नमस्कार, स्वागत है आपका खबर हिमाचल से और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में मतदान होना है। इससे पहले शिमला में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ एक मंच पर जुटे। साझा प्रेस वार्ता के जरिए इंडिया अलायंस ने गठबंधन की एकता का संदेश देने की कोशिश की, साथ ही देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए विभिन्न दलों के एक साथ आने की भी बात कही। इस दौरान कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीआईएम से पूर्व विधायक राकेश सिंघा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर साझा प्रेस वार्ता में शामिल हुए। सुख सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आज सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि देश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि इन चुनावों में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि 2024 का चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले भिन्न होगा। इस दौरान रोहित ठाकुर ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने साल 2014 और साल 2019 में की गई घोषणाओं को पूरा नहीं किया। कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पार्टीज ने जो एक अलायंस बनाया है और उसी क्रम में हमारे प्रदेश में भी जिस सोच के साथ, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतवर्ष की आने वाले समय की दिशा और दशा क्या होगी इस चुनाव में निर्भर है। चाहे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, संविधान को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, यहाँ तक संघीय ढांचा आने वाले समय में भी हमारा राष्ट्र का सुरक्षित रहे। इन सभी सोच के साथ हमारी सभी पार्टियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ हमारे वोट्स का डिवीजन ना हो, इस सोच के साथ ये अलायंस बना है। और निश्चित रूप में जिस तरह से 4 चरण हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपके जनरल इलेक्शंस के हो चुके हैं, लगभग 350 से अधिक सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जो प्रारंभिक आप भी देख रहे हैं, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, जो रुझान, प्रारंभिक ट्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में ये जो 2024 का चुनाव होगा ये भिन्न होगा। 14 और 19 के चुनाव के दौरान जो बहुत सी घोषणाएं की गई थी, जो धरातल पे कहीं दिखती नहीं है, आज चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, जैसे मैंने इन 4 चरणों की बात आपसे साझा की, तो सभी जगह हर स्टेट में हमारी इंडिया अलायंस की, मैं समझता हूँ, एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और हमारे चुनाव 7वें चरण में है और यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ, अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी घटक दल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, देवतुल्य जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को देगी। क्योंकि हमारे हिमाचल के चुनाव, वैसे तो हमारे जनरल इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत डिस्टेबलाइज करने का भी प्रयास किया, ये भी प्रदेश में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। ये भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के बीच ये बात जा चुकी है और एक तरह से ये जो चुनाव होगा ये नैतिकता और अनैतिकता के विरुद्ध होगा, सच्चाई और बुराई के बीच होगा, धनबल और जनबल के बीच होगा और निश्चित रूप में इसमें जीत जनबल की होगी और हम सभी पार्टियां एकजुट होकर संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे जाएंगे। मेरे उपरांत यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव देश में हुए हैं उनमें से ये चुनाव असाधारण है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी भाजपा डेमोक्रेसी का अतिक्रमण करना चाहती थी और ईडी के जरिए काम किया। आम आदमी पार्टी के समर्थन में बोलते हुए राकेश ने कहा कि भाजपा ने कोशिश की लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को रिलीज कर दिया। इस दौरान राकेश सिंघा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। स्वागत और मैं समझता हूँ इसमें
कुछ अधिक अब जोड़ने के लिए नहीं। जो रोहित ठाकुर जी ने जो सबसे बड़े घटक है हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन के, उन्होंने जो बात रखी है, मैं सीपीआईएम की ओर से उसका अनुमोदन करता हूं, उसको सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ एक बात को ऐड करना चाहता, आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं हम समझते हैं और हम उसको असेस करते हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण, और जिसके बारे में ज्यादा व्याख्या भी नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जो अरविंद केजरीवाल है उनको रिलीज किया गया, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड आप देंगे। जो जनमत पार्लियामेंट के लिए हो रहा है उससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, लेकिन उस डेमोक्रेसी पर आप आक्रमण करना चाहते थे और ईडी के बहाने पर आपने उनको जेल में किया है। और उससे पहले हेमंत सोरेन हुए। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो आपकी ऑटोनमस एजेंसीज है, आपकी ईडी है, आपका इलेक्शन कमीशन है, एक शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से रोज शिकायत की जा रही है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। हम जो प्रचार करते हैं वो वी आर बाउंड, हमारे पास एक पैरामीटर है, एक इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत हम बात को रखेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत दुख से कह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सारी जो है वो तोड़कर लांघकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको वो इलेक्शन कोर्ट अनुमति नहीं देता है, और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है, और इसी तरीके से ईडी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए इस असाधारण परिस्थिति में इंडिया गठबंधन, यस, बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, वो पहले कह दूं, केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में है, यस वो है, लेकिन जैसे कहा गया स्टेट टू स्टेट होगा। हम अपनी पार्टी की ओर से 4 लोकसभा सीट्स एंड 6 जो विधानसभा सीट्स है, पूरा का पूरा समर्थन, और सिर्फ समर्थन नहीं, हम सुनिश्चित करेंगे कि 4 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पार्लियामेंट के लिए और 6 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनको हम विजय करने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो करेंगे। अभी इतनी ही व्याख्या मैं अपनी पार्टी की ओर से करना चाहूंगा। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने भी इंडिया अलायंस का समर्थन किया। इस दौरान सुरजीत ठाकुर ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो वायदे भाजपा ने किए थे उनका क्या हुआ, भाजपा के लोग पहले इस बात का जवाब दें। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसा कि भाजपा जमला पार्टी बन गई है। सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि पूर्व में दी गई मोदी गारंटियों का क्या हुआ है, क्योंकि आजकल एक नया चलन चला है और बड़ा ट्रेंडिंग में भी है गारंटी शब्द। गारंटी शब्द के बारे में हर एक पार्टी जो है अपना अपना व्याख्यान दे रही है और बता रही है कि हमारी गारंटी है कि हिंदुस्तान की जनता को आने वाले समय में हम क्या सिस्टम देने वाले हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो पूर्व में गारंटियां दी थी उन गारंटियों का क्या हुआ। सिलसिलेवार मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो गारंटियां मोदी जी पहले भी दे चुके हैं, क्या वो गारंटियां पूरी हुई है जो आने वाले समय में उनकी गारंटी पूरी होगी। तो मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे हमारे हिमाचल प्रदेश के 78 लाख जो जनता है उनकी ओर से। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चली क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल दिलवाएंगे, मिले क्या?
किसानों की आय सन 2022 तक दोगुना करेंगे। हुई क्या? किसकी हुई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। किसी ने स्मार्ट सिटी देखी? बनी क्या? पिछले 10 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया। यही काला धन है क्या? काला धन की बात की थी ना इन लोगों ने कि काला धन देश के लिए लाएंगे, पर जहां पर पिछले अगर हम बात करें 60-65 सालों में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, वो इन्होंने आज मात्र पिछले 10 सालों के अंदर 205 लाख करोड़ का कर दिया। तो क्या यही काला धन समझे क्या? गंगा साफ करने की इन्होंने सौगंध खाई थी, गंगा साफ हुई क्या? पेट्रोल का दाम इन्होंने कहा था कि 35 रुपए होगा हमारी सरकार बनते ही, क्या 35 रुपए हुआ क्या? सिलेंडर 430 से जब ये सत्ता में आए थे, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तो गैस का सिलेंडर हमारी चूल्हे का जो गृहिणियां जो जलाती है, अगर उसकी बात करें, वो 430 से 1100 हुआ। महंगाई रुकी क्या? इन्होंने बोला महंगाई को भी कम करेंगे, रुकी क्या? अब तो भैया लग रहा है तभी अच्छे दिन आएंगे जब जुमलेबाज जाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ पुनः हिमाचल प्रदेश की जनता से और मेरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण है, शुभचिंतक है, जो सहमति रखते हैं पार्टी के साथ, उनसे करवत निवेदन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। और जिस तरीके से ये जुमलेबाजी की सरकारें यहाँ पहले से चल रही है, जिस तरीके से इन्होंने झूठी गारंटियां हिंदुस्तान की जनता को दी है, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है और इसके लिए हमें एकजुटता के साथ इस चुनाव में उतरना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।